थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में, जो कि ट्रांसलेट करके बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्चुअल में ट्रांसलेट हमें करना भी नहीं चाहिए। समझ में अगर आती है इंग्लिश आपको, लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं। उसका एक ही रीज़न है, यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश यूजिंग द सेम वर्ड्स। सारे वर्ड्स को यूज़ करके नहीं ट्रांसलेट करना है। तो आज हम समझेंगे कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचना कैसे है, एक सेंटेंस को बोलने से पहले क्या चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, आप इन छोटी छोटी बातों को कहने की अपने शब्दों में कोशिश करिए कि इनको आप नेचुरली बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। हर सेंटेंस को 2-3 तरीके से बनाएंगे ताकि वर्ड ऑर्डर समझ में आ जाए और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे प्याज इतनी तेज है कि काटते हुए आंखों में से आंसू आ रहे हैं। देखिए, इस शब्दों को भूल जाइए, इस वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है, मैसेज पहुंचाना है। भाई प्याज इतनी तेज है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पर। प्याज तेज है, उसको काट रहे हैं तो आंसू आ रहे हैं। इमेज बनाइए और डिस्क्राइब करिए अपने शब्दों में। एक तरीके से आप कह सकते हैं द अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। द अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट चॉपिंग देम इज कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप। कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप। अब देखिए, ये छोटा सा हमने सेंटेंस कह दिया, टीयर अप कर रहे हैं, यानी कि आंखें टीयर अप हो जाती हैं, राइट। सो इसमें छोटी छोटी ग्रामर है। इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से, किसी कारण की वजह से कोई आउटकम आ रहा है। सो अनियंस आर सो, ये वाला जो सो है, ये वाला सो और ये वाला दैट, ये दोनों कनेक्टेड हैं। सो अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट, इतनी तेज है जिसकी वजह से, द अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट चॉपिंग देम, उनको काटना, कंटिन्यूटी में बताया, चॉपिंग देम इज कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप। ये छोटी छोटी ग्रामर इस प्रकार से समझेंगे, बहुत मजे से समझ आ जाएगा। जैसे ही हम वर्ड या यूज कर लेते हैं कॉज करना, राइट, उसके साथ हम टू जरूर इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो चॉपिंग द अनियंस इज कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप, यानी मेरी आंखों में आंसू का कारण बन रहा है वो। सो दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट चॉपिंग देम इज कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप। यानी कि आई होप एक बार रिपीट करेंगे तो खुद से ये पोर्शन, तो ये छोटे छोटे ना पोर्शंस को समझ के बोलना है। सो द अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज है प्याज, है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि चॉपिंग देम इज कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल के देखें। दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग, दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर मेकिंग माई आइज टीयर अप, कॉजिंग माई आइज टू टीयर अप, या फिर दे आर मेकिंग माई आइज टीयर अप। देखो, जैसे ही हमने यहां पर कहा मेकिंग माई आइज, तो टू टीयर अप हमने नहीं कहा, कॉज वर्ड के साथ टू कहेंगे। जैसे कि आई कॉज्ड हिम टू स्पीक इन इंग्लिश, या फिर आई मेड हिम स्पीक इन इंग्लिश, राइट। जैसे कि आई कॉज्ड हिम टू स्टे हियर, मैंने उसको मतलब ऐसा कर दिया कि वो रुका। सो आई कॉज्ड हिम टू स्टे हियर, मैंने उसको रोक दिया, कारण बन गया मैं। या फिर आई मेड हिम स्टे हियर, तो कॉज कहा तो टू कहा साथ में, और आई मेड हिम स्टे हियर, तो मेक या मेड कहते हैं तो टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। सो दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर मेकिंग माई आइज टीयर अप व्हाइल चॉपिंग देम। तो 3 पोर्शंस हैं, वो पोर्शंस पूरे के पूरे आगे पीछे जा सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि चॉपिंग उठा करके यहां लगा दिया और टीयर उठा के यहां पे लगा दिया, तो वर्ड ऑर्डर गलत हो जाएगा। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ में। दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर मेकिंग माई आइज टीयर अप। कब कब आंसू ला रहे हैं मेरी आंखों में? व्हाइल चॉपिंग देम, जब उनको मैं काट रहा हूं, राइट। एक और तरीके से, इसमें हमने अभी तक क्या करा है, हिंदी के लगभग सारे के सारे वर्ड्स यूज करें। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट आपसे ये बात कह दूं, चॉपिंग दीज स्ट्रॉन्ग अनियंस इज मेकिंग माई आइज टीयर अप, राइट, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा दूसरे तरीके से कह दिया। दीज अनियंस आर सो स्ट्रॉन्ग ना कह के चॉपिंग दीज स्ट्रॉन्ग अनियंस इज मेकिंग माई आइज टीयर अप, राइट। एक और तरीके से मीनिंग वही है कि ये स्ट्रॉन्ग अनियंस को काटने से आंखों में आंसू आ रहे हैं। चॉपिंग दीज स्ट्रॉन्ग अनियंस मेकिंग माई आई टीयर अप, राइट। देखो, एक और तरीके से बोल दीजिए, चॉपिंग दीज अनियंस इज मेकिंग मी क्राई, राइट। क्राई एक्चुअल में बहुत इमोशनली रोने वाला हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन सामने वाला चल जाएगा। हम हिंदी में भी कह देते हैं कई बार, आंसू आ रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इतना भी कह देते हैं, चॉपिंग दीज अनियंस इज मेकिंग मी क्राई, मेकिंग मी टू क्राई नहीं कह रहे हैं, बिकॉज मेक वर्ड जब यूज होगा, आई मेड हिम डांस, आई मेड हिम क्राई, आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश, राइट। तो मेक के साथ टू नहीं कहेंगे, गेट के साथ और कॉज के साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे कि आई गॉट हिम टू क्लीन दिस रूम, गॉट कहा, आई गॉट हिम टू क्लीन दिस रूम, उससे मैंने रूम साफ करा दिया। आई मेड हिम क्लीन दिस रूम। छोटे छोटे पोर्शन समझ लेंगे, साथ में जुड़ने लगेंगे। अब ऐसे कहिए, ऐसा सबके साथ नहीं होता, बस तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू आते हैं। एक एक्सप्रेशन है, ऐसा सबके साथ नहीं होता।
एक्सप्रेशन को समझिए, यानी कि जो सिचुएशन है वो सबके लिए सेम नहीं है, सब अफेक्टेड नहीं है इससे, या सबको ये प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये बता रहे हैं ऐसा सबके साथ नहीं होता, बस तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। दो पोर्शंस हैं इसमें, इट डजंट हैपन टू एवरीवन, राइट, इट डजंट हैपन टू एवरीवन, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। व्हाई डू योर आईज ऑलवेज टीयर अप, क्वेश्चन आगे जोड़ दिया, व्हाई डू योर आईज ऑलवेज टीयर अप, आपकी आंखों में हमेशा पानी क्यों आ जाता है। ये टीयर अप कह दिया आपने। अब एक और चीज और कह सकते हैं इसी की जगह पे, नॉट एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम, राइट, सो इट डजंट हैपन टू एवरीवन, ऐसा सबके साथ नहीं होता, नॉट एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम, राइट। एक एक्सप्रेशन है, इसी चीज को दो और तरीके से कहते हैं, देखिए मैं दोनों एक बार में लिख देता हूं। अगर कहना है ये एक्सप्रेशन ये वाला है कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, सबको ये प्रॉब्लम नहीं है, सो नॉट एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम, ऐसे कह दीजिए दिस डजंट हैपन टू एवरीवन, या फिर इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन, it's not the same for everyone. I don't know why your eyes tear up while chopping onion. पता नहीं आपकी आंखों में क्यों आंसू आते हैं। So it's not the same for everyone. I don't know why your eyes tear up while chopping the onions. एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, I don't know why your eyes tear up while chopping the onions. Right? So, but it's not the same for everyone. सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। Now, आते हैं तो आते हैं, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। ये वाइफ ने कह दिया भाई आते हैं तो आते हैं, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं। देखिए आते हैं तो आते हैं, यहां पर ये कहा जा रहा है भाई जो है सो है, राइट, ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये कहा जा रहा है। तो आप समझिए, अपनी हिंदी को हमें थोड़ा थोड़ा समझना है, शब्दों को भूलिए। आप जब ये एक्सप्रेशन देते हैं हिंदी में खुद से लॉजिक लगा के देखिए कब कहते हैं आप ये मेरे हाथ में थोड़ी है, यानी कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जानबूझ के थोड़ी करता हूं। हो सकता है आप कभी असमर्थता भी अपनी जता रहे हो, तो एक्सप्रेशन समझना है कि ये शब्द हम क्यों कह रहे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं, बात को तुरंत मत ट्रांसलेट करो, ये समझो ये बात आप किससे कह रहे हो और क्यों कह रहे हो। जब आप क्यों कह रहे हैं ये समझ लेंगे तो आपको 10-20 ऑल्टरनेटिव समझ में आएंगे वो कहने के। आते हैं तो आते हैं, उन्होंने कहा इट इज व्हाट इट इज, जैसा है वैसा है, इट इज व्हाट इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। इस तरीके से कह दिया, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, यानी कि इट इज व्हाट इट इज, जैसा है वैसा है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। एक और दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन दे दिया, वेल इफ माई आईज वाटर दे वाटर, आंखों में आते हैं आंसू तो आते हैं, इफ माई आईज वाटर। देखिए इसी वाले एक्सप्रेशन को बस थोड़ा सा वर्ड्स के साथ मॉडिफाई किया है, राइट। इफ माई आईज वाटर दे वाटर, आते हैं तो आते हैं आंसू, आई एम नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस। आई एम नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस का मतलब ये एक एक्सप्रेशन है अपने आप में कि मैं कोई इसको अपने फायदे के लिए जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा हूँ, किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस, ये अपने आप हो ही जाता है, राइट। जैसे मान के चलिए कि इट हैपेंड बाय मिस्टेक, आई डिडंट डू दैट ऑन पर्पस, यानी मैंने जानबूझ के नहीं किया ये किसी फायदे के लिए, राइट। सो लोग कहते हैं कि प्याज काटते समय च्युइंगम चबाओ तो आंसू नहीं आते। लोग कहते हैं कि प्याज काटते समय च्युइंगम चबाओ तो उससे आंसू नहीं आएंगे। अभी एक एक्सप्रेशन है, लोग कहते हैं, राइट, कॉमन ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पीपल से दैट, लेकिन देखते हैं किस किस तरीके से ये बात कह सकते हैं। लोग कहते हैं च्युइंगम चबाने से आंसू नहीं आते। शब्दों को भूल जाइए, कहने की कोशिश करिए, आई हैव हर्ड पीपल से, आई हैव हर्ड। देखिए इसमें पोर्शंस हैं, लोग कहते हैं, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, पीपल से लोग कहते हैं मैंने सुना है, लोग कहते हैं दैट चूइंग गम स्टॉप्स अनियन टीयर्स। चूइंग गम, देखो चुइंगम कह देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चुइंगम अपने आप में उसका नाम ही है, लेकिन यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। सो आई हैव हर्ड पीपल से दैट चूइंग गम स्टॉप्स अनियन टीयर्स, यानी कि ये वाले आंसू नहीं आएंगे, प्याज वाले। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मॉडिफाई कर लिए जाते हैं, राइट। एक और तरीके से कह दीजिए दे से, कॉमन है, दे से का मतलब भी हो गया लोग कहते हैं, राइट। पीपल से कह दीजिए दे से इफ यू च्यू गम while chopping onions you won't cry, घुमा के हमने कहा। एक और तरीके से इस बात को बोल करके देखिए, some folks believe, some folks का मतलब ही हो जाता है कॉमन पीपल, लोग। some folks believe chewing gum keeps your eyes from watering, कीप कर लेना भी बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है। कीप करना यानी कि कांट यू कीप योर बॉय फ्रॉम डूइंग दैट, कीप कर लेना किसी को प्रिवेंट करना, रोकना, रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो सम फॉक्स बिलीव chewing gum keeps your eyes from watering, यानी कि आपकी आंखों को बचाते हैं, रोक लेते हैं पानी आने से, आंसू आने से। रिपीट करें इस एक्सप्रेशन को। देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंटेंसेस हैं, जब आप इन सेंटेंसेस को इस प्रकार से बोलेंगे ना तो ये आपको वर्ड ऑर्डर याद होगा, इसके साथ शब्द पता चलते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए कैसे शब्द बोला जाता है। एक्चुअल में इस लहजे में बोलेंगे तो लॉजिक समझ में आने लग जाता है।
जिस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रकार के सेंटेंस बोलने का मन करेगा। तो जिन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ट्रांसलेट ना होके ना ऑटोमेटिकली इस प्रकार से आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। उससे ज़्यादा बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिसमें हमने कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस हैं, ग्रामर है, और हर सेंटेंस को कम से कम 10-10 तरीके से बोल बोल के बताया हुआ है। अगर आप 15-20 सेशन देख लेंगे ना तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, वर्ड ऑर्डर समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ग्रामर 15 दिन में समझ आ जाती है, 45 रूल्स हैं। यहाँ पर आके मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, दोबारा से अटकते हैं, वर्ड ऑर्डर समझ नहीं आता या सेंटेंस नहीं बनता, फिर ग्रामर सीखने लग जाते हैं और इसलिए सालों साल हो जाते हैं, सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि सीखना ये होता है ग्रामर के बाद। तो इसके लिए ना आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस को हम 4-4 तरीके से कह रहे हैं, वहां पे चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। ग्रुप में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे कोई व्यक्ति कह देगा सम पीपल से, कोई कह देगा पीपल से, कोई कहेगा दे से, राइट, कोई कहेगा इट इज बिलीव्ड दैट च्यूइंग गम कीप्स योर आईज फ्रॉम वाटरिंग, राइट। तो एक्सप्रेशंस पता चल जाएंगे, इन एक्सप्रेशंस के लिए, इस भाव को प्रकट करने के लिए कितने तरीके से क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं और कैसे, राइट। लोगों की जब आप रियल टाइम में बातें सुनेंगे तो रियल इंग्लिश समझ में आएगी, ट्रांसलेशन की आदत छूटेगी। उसके बाद में 2 बार हमारी दिन में लाइव क्लासेस होती हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस करिए, जब चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी चाहें। उसके बाद लाइव क्लास में आइए, एक बार दोपहर को होती है, एक बार शाम को होती है। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही, लाइव सेशन में आके डिस्कस करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत सस्ते में। इंडिया में लगभग सबसे सस्ता है, बस इतना अमाउंट हम चार्ज करते हैं ताकि बहुत फ्री की भीड़ ना लग जाए, क्योंकि फ्री की भीड़ लगेगी तो लोग टाइम पास करने लग जाते हैं। तो मतलब ये कहने का मेरा एक हिंट देने का तात्पर्य ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, पैसे ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, समय बहुत कीमती है, राइट। आप आएंगे बहुत जल्दी फ्लुएंसी आ जाएगी, लॉजिक समझ में आ जाएगा। चलिए दोबारा इंग्लिश की बात करते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं, चिंगम चबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये एक्सप्रेशन है, ये सब कहने की बातें हैं, राइट। दिस इज जस्ट टू से, आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को, इट मेक सेंस है, लेकिन ट्रांसलेटेड वर्जन है, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। नॉर्मल ये कह दीजिए आप, दैट्स जस्ट अ मिथ, दैट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन, राइट। सिर्फ कहने की बातें हैं, ट्रांसलेट ना करते हुए। अब ये तो बता रहे हैं कि मतलब सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स जस्ट अ मिथ, दैट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन। गम वॉन्ट स्टॉप टीयर्स, चिंगम चबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस संदर्भ में बात हो रही है आपने डायरेक्ट वही बात कह दी, राइट। सो गम वॉन्ट स्टॉप टीयर्स, राइट। थोड़ा सा अगर वही वर्ड्स को ट्रांसलेट करें, सो दैट्स नॉट ट्रू, च्युइंग गम वॉन्ट हेल्प। देखिए वॉन्ट हेल्प या फिर वॉन्ट स्टॉप टीयर्स, वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, ये सब का मतलब वही आप ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई मदद। वॉन्ट हेल्प जब आपने कहा ना, इसका मतलब ये इससे कोई फायदा नहीं होगा, राइट। च्युइंग गम वॉन्ट वर्क, वॉन्ट हेल्प, इट डिडेंट वर्क, इट डिडेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। तो ये सारे एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं, ना कि हिंदी के शब्द बोले जाते हैं। ये ट्रांसलेट नहीं करना है कि चबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, फायदा नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा, बेटर नहीं होगा कोई चीज़, राइट। सो दैट्स नॉट ट्रू, च्युइंग गम वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि दैट इज जस्ट अ मिथ, दैट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल। लोगों के बीच में बस ये खामखा की धारणा बनी हुई है। सो दैट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल, बट च्युइंग गम डजंट हेल्प, कोई फायदा नहीं होता है उससे, राइट। नाउ क्या तुमने कभी ट्राई करा है, अब आपको ये पूछना है क्या तुमने कभी ट्राई करा है इस चीज को। देखिए हैव यू एवर ट्राइड इट, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, और जब मैं कह रहा हूँ लिटरल ट्रांसलेशन है, इट डज नॉट मीन दैट योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इट कैन बी स्पोकन एंड इट मेक सेंस, इट इज अंडरस्टैंडेबल, और अच्छी इंग्लिश है ये, राइट। सो हैव यू एवर ट्राइड, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ये सेंटेंस बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन 80% एक्सप्रेशन और सेंटेंसेज ऐसे हैं जो ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते, वहां पर हमें नेचुरली वर्ड्स बदलने पड़ेंगे। इस वजह से हम कह देंगे 20% सेंटेंसेज हैं जैसे ये मैच कर गया, तो इससे खुश नहीं होना, ये एक्सेप्शन है, 80% वो हैं जो नहीं होंगे ट्रांसलेट। सो हैव यू एवर ट्राइड इट, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं हैव यू एवर गिवन इट अ ट्राई, क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है, हैव यू एवर गिवन इट अ ट्राई, कभी ट्राई किया है। आप कहिए हैव यू ट्राइड इट बिफोर, हैव यू ट्राइड अ गम बिफोर व्हाइल चॉपिंग अनियंस, यानी कभी आपने ट्राई किया है। या फिर हैव यू एवर गिवन इट अ शॉट, हैव यू एवर गिवन इट अ शॉट,
शॉट इसका मतलब भी हो जाता है, कभी आपने इसको छोटा सा एक बार ट्राई मार के देखा है, सो हैव यू एवर गिवन इट शॉट, राइट, इसका मतलब भी वही है। जैसे कि मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ट्राई तो नहीं किया लेकिन मुझे पता है इससे फायदा नहीं होगा। ये वाला फायदा लिटरल मीनिंग मिला है तो फायदे का मतलब तो बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मजा आएगा ना। आप कहिए I've never tried but I know it's not going to help, right? So I've never tried but I know it's not going to make any difference. I've never tried but I know it's not gonna help ही ज़्यादा बेटर साउंड करेगा, बेनिफिट वर्ड एक्शन में फिट होगा नहीं, राइट? वो बेनिफिट अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है हिंदी में मतलब उसका फायदा, राइट? सो आई हैवंट ट्राइड इट बट आई एम प्रीटी श्योर इट वॉन्ट वर्क। आई एम प्रीटी श्योर जब आपने कह दिया तो आपने थोड़ी और अपनी श्योरिटी बता दी कि इसीलिए मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट गोना हेल्प। मुझे पता है इससे फायदा होगा नहीं, दैट्स वाई आई हैव नेवर ट्राइड येट, दैट इज वाई आई हैव नेवर ट्राइड येट, इसलिए मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया, राइट? सो और मुझे वैसे भी चिंगम पसंद नहीं है, मुझे वैसे भी चिंगम पसंद नहीं है। देखिए ये वाला जो वैसे भी है डिपेंड करेगा आप इस चीज़ के बाद इस एक जो सेंटेंस पहले बोल देते हैं उसके हिसाब से आगे की ग्रामर डिपेंड करेगी कि यूज़ होगी या नहीं होगी। आप इसी में जोड़ सकते हैं बिसाइड्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ काम, राइट? बिसाइड्स कह दीजिए और कॉमनली कह देना बहुत ज़्यादा कॉमन है प्लस कह देना, राइट? जैसे कि आई हैवंट ट्राइड इट बट आई एम प्रीटी श्योर इट वॉन्ट वर्क, प्लस आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ काम, यानी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो प्लस कह दीजिए, बिसाइड्स कह दीजिए, एनीवे कह दीजिए, राइट? आप कह दीजिए ऑनेस्टली। अब यहाँ पर ये और वैसे भी का डिस्पाइट लगाएं, ऑल्दो लगाएं, इवन दो लगाएं, यूज़ वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन लाइक च्यूइंग गम, यानी कि मेरे को च्यूइंग गम चबाना, गम को चबाना भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक च्यूइंग गम। आप इसको एक वर्ड भी मान सकते हैं और अगर इसको एक वर्ब कहें और इसको नाउन कहें ऐसे भी समझा जा सकता है। एक और तरीके से आप इसी चीज़ को कह सकते हैं प्लस आई हेट च्यूइंग, वैसे भी कह सकते हैं प्लस आई हेट च्यूइंग गम, यानी कि आई हैव नेवर ट्राइड इट, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट गोना हेल्प, प्लस आई हेट च्यूइंग गम, राइट? तो जब आप बात कहेंगे तो बात पहुंचेगी, लेकिन अगर आप हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलेंगे तो ना वो हिंदी अच्छी लगेगी ना इंग्लिश अच्छी लगेगी। एप्रोप्रिएट लिटरल ट्रांसलेशन नहीं ढूंढना है। जैसे प्याज किसी और से कटवा लिया करो, अब आप किसी और से काम कराने की बात कर रहे हैं, प्याज किसी और से कटवा लिया करो, देखो, राइट? सो व्हाई डोंट यू गेट समवन एल्स टू चॉप देम, यानी कि किसी और से क्यों नहीं कटवा लेते आप, राइट? जैसे कि आई गॉट हिम टू चॉप अनियंस फॉर मी, मैंने उससे कटवा ली, इस तरीके से है, राइट? एक और तरीके से बोल दीजिए वाई डोंट यू गेट द अनियंस चॉप्ड बाय समवन एल्स। इसमें हमने प्याज की ज़्यादा बात कर दी, किसी और से क्यों नहीं कटवा लेते, लिटरल पैसिव सेंटेंस है, राइट? सो वाई डोंट यू गेट द अनियंस चॉप्ड, क्यों नहीं कटवा लेते, बाय समवन एल्स, किसी और से, राइट? एक तीसरे तरीके से इसी बात को बोलिए, आप कह रहे हैं प्याज किसी और से कटवा लिया करो, ये लिटरल सजेशन ही तो है। यहाँ पर वाई डोंट यू से कह दिया, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तो इतना मिलान नहीं करना है कि कटवा लिया करो यू शुड ही कहेंगे, ऐसा नहीं है, राइट? सो वाई डोंट यू गेट द अनियंस चॉप्ड बाय समवन एल्स, राइट? या फिर वाई नॉट गेट समवन एल्स टू चॉप द अनियंस, वाई नॉट गेट समवन एल्स टू चॉप द अनियंस। देखो जो अभी हमने ऊपर स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करी थी, ग्रुप में प्रैक्टिस करने का और रिपीटिशन का और कंसिस्टेंसी का ये गेम होता है, बार बार हम यहाँ पर भी टू का इस्तेमाल कर रहे हैं हर सेंटेंस में। देखिएगा व्हाई डोंट यू गेट द अनियंस चॉप्ड बाय, ये डायरेक्ट पैसिव था, ऊपर वाले में व्हाई डोंट यू गेट समवन एल्स टू, तो जहाँ पर हम कॉज करेंगे गेट करेंगे वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल कर लेंगे। सो व्हाई नॉट गेट समवन एल्स, किस लिए, टू चॉप द अनियंस, राइट? किसी और से क्यों नहीं कटवा लेते। आई होप समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ये कहूँ वाई डोंट यू मेक समवन एल्स चॉप द अनियंस, मेक के साथ टू नहीं कहेंगे, 45 ग्रामर के रूल्स हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से मिक्स करने पड़ते हैं इसलिए अटक जाते हैं। वाई डोंट यू हैव समवन एल्स टू चॉप द अनियंस, हैव भी एक पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि आई हैड हिम डांस एट द पार्टी, मैंने तो भैया उससे डांस करा लिया। सो वाई डोंट यू हैव समवन एल्स चॉप द अनियन, राइट? जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी हम टू वगैरह यूज नहीं करते हैं। सो वाई डोंट यू आस्क समवन एल्स टू चॉप द अनियंस, किसी और से क्यों नहीं कटवा लेते, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आस्क कह दिया। वाई डोंट यू आस्क समवन एल्स टू चॉप द अनियंस, राइट? वाई डोंट यू रिक्वेस्ट समवन एल्स। तो फिर जब आप बात को समझ जाएंगे, बात जितनी समझ के बोलेंगे उतना आसान लगेगा इंग्लिश में बोलना, राइट? जितना बिना समझे इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और मुश्किल होगा और बात बनेगी भी नहीं ट्रांसलेट करके। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं प्याज काटने को। ये लास्ट सेंटेंस है,
तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी ने कह दिया व्हाई डोंट यू आस्क समवन एल्स टू चॉप द अनियंस फॉर यू, किसी और से क्यों नहीं कटवा लेते, रिक्वेस्ट करके देखो। वाइफ ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं प्याज काटने के लिए, राइट। सो you're talking like कह दीजिए, you're acting like कह दीजिए, you're talking as if कह दीजिए, right? So you're talking like we have a whole bunch of people, we have a lot of people here, right? वो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, फिट करने हैं बस सेंटेंस में। पोर्शंस कैसे पता चलेंगे, लोगों को सुनेंगे बोलते बोलते कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देयर इज अ बंच ऑफ पीपल, तो समझ में आ जाएगा। सो यू आर टॉकिंग लाइक वी हैव अ होल बंच ऑफ पीपल हियर टू चॉप द अनियंस। अब तो ऐसे कह रहे हो यहाँ पे बहुत झुंड है, बहुत सारे लोग हैं जो प्याज काटने को तैयार बैठे हैं। सो यू टॉकिंग लाइक वी हैव अ होल बंच ऑफ पीपल हियर टू चॉप दी अनियंस। एक और तरीके से इसी चीज़ को बोलिए, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे कह रहे हो तुम तो। सो यू मेक इट साउंड लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, यू मेक इट साउंड लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर टू चॉप दी अनियंस। यू मेक इट साउंड लाइक क्यों कह रहे हैं, बस उनकी वे ऑफ टॉकिंग जो है, जिस तरह से उन्हें कह दिया, बड़ा कैजुअली कह रहे हैं किसी से भी कटवा लो, हाँ, लेकिन वहाँ पर लोग दो ही है घर के अंदर। सो यू मेक इट साउंड लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर टू चॉप द अनियंस। आप तो ऐसे कह रहे हो बहुत सारे लोग हैं, या फिर यू आर स्पीकिंग एज इफ, यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक, यू आर टॉकिंग लाइक, यू आर स्पीकिंग एज इफ। एज इफ का मतलब भी वही है जैसे कर रहे हो ऐसे हो, राइट। सो स्पीकिंग एज इफ वी हैव अ होल टीम रेडी, ऐसे कर रहे हो पूरी टीम तैयार बैठी है। सो यू स्पीकिंग एज इफ वी हैव अ होल टीम रेडी, किस लिए, टू कट द अनियंस या टू चॉप दी अनियंस, कट दी अनियंस, चॉप दी अनियंस। इतना मिलान नहीं करना है, काटना मतलब बीच में से 4 टुकड़े कर लेना, बड़े बड़े टुकड़े हैं तो कट हो रहे हैं, कुतर दी जा रही है तो चॉप हो रही है, राइट। सो इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा, देखिए, और प्लीज़ दीजिएगा, मैं रोज़ कहता हूँ लेकिन आप कुछ कमेंट्स में लिखते नहीं हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट में बताइएगा इससे हेल्प मिली या नहीं मिली, एंड प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।